हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एशियन एकेडमी ई क्लासेस में। और आज हमारा जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी कि इसको शॉर्ट में बोला जाता है WCR। ये होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो अभी हम लास्ट क्लास में पढ़कर आए हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या करें, इसका सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि होता क्या है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, ए और बी, इनका रेशो था 2:1। ठीक है, ये इनकी पार्टनरशिप फर्म थी, ये भी ठीक है। इनके यहाँ पर कुछ मजदूर लोग काम करते हैं जिनको बोला जाता है वर्कमैन, यानी कि वर्कमैन यानी कि एम्प्लॉयज़, लेबर वर्कर्स। वो इनके यहाँ पर काम करते हैं। तो इन्हें लास्ट में इनकी बैलेंस शीट में इनको कुछ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट यानी कि मान लो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। अब ये चाहें तो अपने रेशो में बांटकर खा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये क्या काम करते हैं, इस प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल करके एक मटके में डाल देते हैं, जिसका नाम ये रखते हैं WCR। क्यों डालते हैं मटके में? इसलिए डालते हैं कि कल को हमारे जो यहाँ पर वर्कर काम करते हैं ना, किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, दुर्घटना हो जाए, मर जाए, कुछ भगवान ना करे ऐसा हो जाए, तो हमारे पास एक रिजर्व रहेगा, एक पैसा रहेगा, जिससे हम उन्हें कंपनसेट कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, उनकी मरहम पट्टी इलाज विलाज करवा सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हम बनाते हैं WCR। क्या प्रॉफिट से निकाला? बिल्कुल निकाला। तो ए ने और इस बी ने, दोनों ने क्या काम किया, इस प्रॉफिट से 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए निकाल कर रिजर्व बना दिया और प्रॉफिट बचा हमारे पास 8 लाख, और इसी रिजर्व का नाम रखा WCR। क्या ये प्रॉफिट ए और बी का था? बिल्कुल था। क्या ये रिजर्व भी ए और बी का है? बिल्कुल है। लेकिन ये किस लिए बनाया गया है? एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कि अगर किसी का हाथ पैर टूट गया एम्प्लॉय का तो उन्हें दे देंगे, नहीं टूटा तो बांट लेंगे आपस में। चलिए, तो इसको समझने के लिए आप क्या काम कीजिए, मेरे साथ लिखिए, और आपकी बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी साइड में यहीं पर लिखा होता है WCR। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। WCR है, मान लीजिए 60,000 रुपये। कितना? 60,000। और दो पार्टनर हैं, एक ए है और एक बी है, और इनका रेशो है 2:1। कितना? 2:1। अब क्या क्या आपको क्वेश्चन में हो सकता है? केस नंबर 1 आप लिखिए, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन। जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन न दी जाए, इसका मतलब ये है ए और बी क्या करते हैं, अपना रेशो बदलते हैं। 2:1 इनका रेशो है, ए और बी का रेशो जो है 2:1 है। ए और बी कहते हैं 2:1 अच्छा नहीं लगता, हम एक काम करते हैं ना, आधा आधा बांटते हैं, यानी कि अब हम रेशो कर लेते हैं 1:1। रेशो बदलने पर ये क्या काम करते हैं, ये आपस में बोलते हैं। ए बोलता है बी से, ए बी एक काम करा, जरा बिजनेस में देख करा, किसी का हाथ पैर तो नहीं टूटा, उन्हें कंपनसेशन देना पड़ सकता है। अब ये जाता है और जाकर बोलता है कि सर सब एकदम बढ़िया मज़े कर रहे हैं, किसी का हाथ पैर नहीं टूटा, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि किसको कितना क्लेम देना है कि नहीं देना है। अगर ऐसा है तो ए और बी क्या काम करेंगे, ए और बी बोलते हैं अच्छा हमारे पास WCR कितना है, हम कहते हैं जी हमारा पास WCR वो कितना है, 60,000 रुपये। क्या कोई क्लेम है? कोई क्लेम नहीं है। क्लेम नहीं है तो क्या काम करते हैं, चलो आपस में बांट लेते हैं 2A 2B। किस रेशो में? 2:1 के रेशो में, यानी 40,000 इसे मिल जाएंगे और 20,000 इसे मिल जाएंगे। यानी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी क्वेश्चन में क्लेम के बारे में, कि WCR जो बनाया गया था उसका कोई पार्टनर्स, उसका जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका कोई क्लेम है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आप एंट्री बना लेंगे WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। केस नंबर 2 मेरे सामने आप लिखिए, केस नंबर 2,
व्हेन देयर इज नो क्लेम, देखिए क्या होता है, ए और बी, ए बी से कहता है ए बी जा जरा बिजनेस में देख कर आ, किसी का हाथ पैर तो नहीं टूटा। बी जाता हुआ चलता हुआ जाता है और जाकर पता चलता है कि सब एकदम मस्त मौज मस्ती में काम कर रहे हैं, गाने वाने सुन रहे हैं। बी आकर कहता है कि ए सरकार कुछ भी नहीं बिगड़ा, सब एकदम बढ़िया है, सब मज़े कर रहे हैं। तो ए और बी क्या कहते हैं आपस में, क्या काम करें WCR का, बांट लें, बांट लेंगे क्योंकि कोई क्लेम नहीं है। तो WCR अकाउंट डेबिट, और ये पूरे के पूरे 60,000 कौन बांट लेंगे, 2A 2B 60,000 का WCR था, क्योंकि इन्होंने अपने प्रॉफिट से बनाया था ना, कोई क्लेम किसी को नहीं देना पड़ रहा। तो 40,000 ये ले लेगा और 20,000 ये ले लेगा। चलिए केस नंबर 3 समझते हैं, केस नंबर 3 क्या हो सकता है। ये देखिए, व्हेन क्लेम इज 30,000। अब देखिए क्या होता है, आपके पास WCR पहले से कितना है, देखिए ज़रा कितना है, 60,000। ये देखिए WCR कितना है, 60,000, और क्लेम कितना है, 30,000। यानी कि क्या होता है, ये ए बी से कहता है ए बी जरा जा जरा बिजनेस में और जाकर देख का किसी का हाथ पैर तो नहीं टूटा। ए जाता है तो पता चलता है कि बेचारा एक हाथ टूट चुका है एक एम्प्लॉय का, और वो रोता हुआ, देखिए खून बिखर रहा है, वो रोता हुआ बिजनेस में आ रहा है, आते हुए कह रहा है भाई साहब मेरा हाथ टूट गया, मुझे पैसे चाहिए, मुझे क्लेम दो, मेरा हाथ जुड़वाओ, इलाज करवाओ। तो ए और बी क्या काम कहते हैं, ये कहते हैं इससे कि भाई तू 30,000 रुपये ले ले और अपना हाथ पैर जो भी जुड़ता है जुड़वा ले। तो क्लेम यानी कि एक लायबिलिटी बन जाती है एकदम से, कितने रुपए की, 30,000 रुपये की। तो पार्टनर कहते हैं ए और बी हमारे पास WCR कितना है, तो बी कहता है हमारे पास पूरे 60,000 रुपये हैं। ये बता क्लेम कितना देना है, बी कहता है सरकार क्लेम फॉर WCR हमारा कितना है, 30,000 देने हैं, 60 में से 30 उसे दे दिए। अब ए और बी कहते हैं कुछ बचा क्या, बी कहता है हाँ सरकार 30,000 और बचे हैं, क्या करें, आपस में बांट लें। चलिए तो बांट लेते हैं, 2A 2B कितने बचे हैं, 30,000 किस रेशो में, 2:1 के रेशो में, यानी कि 20,000 इसे मिल जाएंगे और 10,000 इसे मिल जाएंगे। चलिए केस नंबर 4 पर चलते हैं। व्हेन क्लेम इज इक्वल टू WCR, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो WCR है वो 60,000 है और क्लेम जो है वो भी 60,000 है। यानी कि ए कहता है बी से ए बी जल्दी से बिजनेस में जा और पता कर क्या किसी का हाथ पैर टूटा क्या। ये देखो बेचारा दोनों हाथ गायब हैं इसके, रोता हुआ आ रहा है, कह रहा है सरकार दोनों हाथ टूट गए, कुछ कंपनसेशन दो। 60,000 मांगता है, बोलता है इससे कम में नहीं मानूंगा। अब ए बी बोलते हैं कि हमारे पास WCR कितना, सर 60,000। ये बताओ क्लेम कितना, क्लेम फॉर WCR, सर वो भी 60,000। ए कहता है कुछ बचा क्या, बी कहता है सर कुछ नहीं बचा, हमारी जेब से जाएगा। अच्छा जेब से जाएगा, मतलब जेब से नहीं जाएगा, माफ़ कीजिए, पूरा 60,000 का 60,000 क्लेम में चला गया तो पार्टनर्स में अब कुछ नहीं बटेगा। केस नंबर 4। एक केस और समझ लेते हैं, केस नंबर 5। व्हेन क्लेम इज मोर देन WCR, क्लेम WCR से भी ज़्यादा है, यानी कि WCR कितना है इस बार 60,000 और क्लेम कितना आ गया 90,000। मतलब हुआ क्या कि ए ने बी से कहा बी ज़रा बिज़नेस में जाकर देख, सब सही सलामत है क्या। बिज़नेस में जाकर देखा तो बेचारे का एक हाथ गायब, एक पैर गायब, दोनों हाथ गायब, एक पैर गायब, और ये बेचारा रोता हुआ आ रहा है, बोल रहा है कि 90,000 से नीचे नहीं मानूंगा। अब देखिए ए और बी कहते हैं WCR हमारे पास कितना है, वो कहते हैं WCR सर हमारे पास 60,000 है। क्लेम कितना देना पड़ेगा, क्लेम देना पड़ेगा सर 90,000। ओहो ये तो एंट्री मैच नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास देने के लिए 60 है, वो मांग रहे 90,000। कहाँ से देंगे, ए और बी को देना पड़ेगा। ए और बी कहाँ से देंगे, डेबिट में अगर मैं लिखता हूँ 30,000 तो एंट्री मैच होती है क्या, बिल्कुल होती है। यानी कि ये 30,000 कहाँ से आएंगे,
ये आपके 30,000 आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। एक अकाउंट में पार्टनर्स ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ से आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अच्छा, रिवैल्यूएशन में कहाँ से आएंगे? पार्टनर से। यानी कि जब भी आपकी किसी एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाए तो नेक्स्ट एंट्री में उसको क्रेडिट कर देना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और पार्टनर्स को डेबिट कर देना ओल्ड रेशो में। इसका मतलब वो जो फालतू पैसा देना पड़ेगा ना 30,000, कहाँ से आएगा? ए और बी से आएगा। कितना आएगा? 30,000। 30 को किस रेशो में ले लेंगे पार्टनर से? 2:2, यानी कि ओल्ड रेशो में। तो 20,000 इससे लेना पड़ेगा और 10,000 इससे लेना पड़ेगा। डायरेक्टली नहीं लिख सकते यहाँ पर डेबिट में, क्यों? क्योंकि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है आगे समझेंगे। तो आप बस इतना जान लीजिए कि अगर आपका क्लेम ज़्यादा है, WCR कम है, तो डेबिट में आपको लिखना पड़ेगा WCR। समझ आ गई बात? बस यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, यही आपका WCR था जो मैंने अभी आपको समझाया। अच्छा, जहाँ जहाँ आप क्लेम को क्रेडिट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी आपने क्लेम को क्रेडिट किया, यहाँ पर भी आपने क्लेम को क्रेडिट किया। जहाँ जहाँ आप क्लेम को क्रेडिट करेंगे, मतलब कभी आपको क्लेम दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो इसी क्लेम को जितना भी ये अमाउंट होगा आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, शो इन द बैलेंस शीट। क्यों सर? क्योंकि ये क्लेम है बट अभी दिया नहीं है, तो एक लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो रही है। WCR से ये पैसा एक लायबिलिटी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसीलिए ये पैसा कहाँ चला जाएगा? लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट का। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ये बताया है, स्टार मार्क कर लीजिए। आपको ये क्लेम WCR का ये जो क्लेम है ये आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक हमने समझ लिया कि WCR क्या होता है। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट की, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IFR। ये कुछ ऐसा होता है कि ये हमारी बैलेंस शीट है, हम कहीं ना कहीं अपना एक इन्वेस्टमेंट बना के रखते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखा है 5 लाख का, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं ना कहीं कर रखा है 5 लाख का। क्या इसकी वैल्यू बढ़ सकती है? जाहिर सी बात है बढ़ सकती है। क्या इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है? कम भी हो सकती है। बढ़ गई तो अच्छी बात है, एसेट बढ़ रही है, फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर वैल्यू कम हो गई, नुकसान होगा। उसी नुकसान के लिए हमने इधर एक रिजर्व बना रखा है जिसका नाम है IFR। ठीक है, कि अगर ये इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम होती है तो इसको पूरा करने के लिए कहाँ से पूरा करेंगे? IFR से। चलिए एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि A और B 2:1 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और बैलेंस शीट में, ये देखिए बैलेंस शीट से आपको मैं समझाऊंगा। बैलेंस शीट में इधर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 5 लाख है, बुक वैल्यू बोलते हैं इसको, बुक वैल्यू BV, ठीक है, और इधर आपका IFR है 60,000 का, ठीक है, और नीचे आपको मार्केट वैल्यू दे रखी है इन्वेस्टमेंट की, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की पूरी 5 लाख। आप ये बताइए इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है बैलेंस शीट में? 5 लाख। आज भी मार्केट में क्या वैल्यू है? 5 लाख। आप खुद बताइए 5 लाख से 5 लाख की ही वैल्यू में कोई डिफरेंस है क्या? यानी कि मैं कहना चाहता हूँ, क्या ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बाहर जाके मार्केट में कम हो रही है क्या? नहीं हो रही है। क्या कोई फॉल आया है क्या? नहीं आया। अगर फॉल आता है तो ही इस IFR का यूज़ किया जाता है। यानी कि A और B कहते हैं हमारे पास IFR है क्या? है। IFR है कि नहीं है? IFR है, कितना है? 60,000। फिर A B से पूछता है, B ये बता क्या इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई गिरावट आई है क्या? क्या कोई फॉल आया है क्या? क्या 5 लाख से 4 लाख 3 लाख रह गई है क्या? नहीं। B कहता है सर 5 लाख की ही है बैलेंस शीट में और बाहर मार्केट वैल्यू भी 5 लाख की है, इसका मतलब कोई फॉल नहीं आया। तो A और B आपस में इसको बांट लेते हैं, 2A 2B
40,000 इसको और 20,000 इसको। ये था केस नंबर 1। आगे समझिए केस नंबर 2। क्या होता है कि ये आपकी बैलेंस शीट और आपका जो IFR है वो कितना है 60,000, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो है 5 लाख, ठीक है। और अब मार्केट वैल्यू बाहर ले देता हूँ, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 4,70,000 रह गई है। ए बी से कहता है क्या हमारे पास IFR है क्या? बी कहता है सर IFR हमारे पास है पूरे 60,000 का। फिर पूछता है ये बता जो हमने बनाया था क्यों बनाया था? सर इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई तो उसको पूरा कर लेंगे इसलिए बनाया था। अब ये देख के बता क्या मार्केट वैल्यू कितनी है? तो बी बोलता है सर 5 लाख से 470 रह गई है, यानी कितने से गिरावट आ गई है? 30,000 से। इस गिरावट को यानी इस फॉल को पूरा कहाँ से करेंगे? IFR से। तो ए कहता है कि इस इन्वेस्टमेंट को पूरा कर दो, यानी कि इसमें ट्रांसफ़र कर दो कितने रुपए? 30,000 रुपये, क्योंकि फॉल कितने से आया है? 30,000 से। बात समझ आ रही है आपको? IFR 60,000 का था, गिरावट कितने की आई? 5 लाख से 470 रह गई, कितनी गिरावट आई? 30,000 की। तो 30,000 हमने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र किए, बाकी कितने बचे? 30,000 बचते हैं। अब वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, 2A 2B, 20,000 इसके और 10,000 इसके। बात समझ आ रही है? आगे चलिए केस नंबर 3 आपको मैं समझाता हूँ। ये आपकी बैलेंस शीट, ये आपका IFR आपका 60,000 का है और इन्वेस्टमेंट आपकी 5 लाख की है, और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4,40,000 रह गई है। अब पार्टनर्स कहते हैं हमारे पास IFR है क्या? सर IFR है, कितना है? सर 60,000 है। अच्छा ये देख के बता इन्वेस्टमेंट में कितनी गिरावट आई? अब पार्टनर देखता है कि यार पहले से हमारी बैलेंस शीट में 5 लाख है, बाहर हो रह गई है 440। कितने से गिरावट आई? 5 से 440 जाने पे सर 60,000 से गिरावट है। हमारा IFR कितना है? 60,000 का। तो पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट में 60,000। कुछ बचा क्या? नहीं बचा। बचता तो पार्टनर से बांट देते, नहीं बचा। चलिए आगे समझ लेते हैं केस नंबर 4। हमारी बैलेंस शीट में IFR कितनी? 60,000। इन्वेस्टमेंट कितनी? 5 लाख। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है? 4,30,000। 4,30,000। अच्छा हाँ, तो पार्टनर्स कहते हैं IFR कितना है हमारे पास? वो बोलते हैं IFR सर हमारे पास 4,30,000 नहीं, इसको आप लिख लीजिए 4,10,000। कितना IFR है? सर हमारे पास IFR है 60,000। ये बता इन्वेस्टमेंट में कितनी गिरावट आई है? वो कहता है सर 5 लाख था, अभी 4,10 रह गया। सर 90,000 से गिरावट है, 90,000 से फॉल आया। अच्छा पूरा करना पड़ेगा, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट को पूरा कर देंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आई है 90,000 की। 90,000 यहाँ लिखा, 30,000 पूरा करने के लिए यहाँ लिखा। जब डेबिट में आता है तो क्या आता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपको मैंने पहले भी बताया था WCR में। और अगर एक बार आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया तो नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड कौन है? A B डेबिट। रिवैल्यूएशन में कितना क्रेडिट डेबिट हुआ है? 30,000। और ओल्ड रेशो में यानी 2:1 के रेशो में 20,000 इससे और 10,000 इससे। ये मैंने क्या किया? ये किया कि मेरे पास IFR कितना था? 60,000। मेरा इन्वेस्टमेंट फॉल कितना आया? 90,000। तो बाकी का 30 कहाँ से लूँ? रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन में कहाँ से लूँ? पार्टनर्स से। बस एक नेक्स्ट और समझ लीजिए और हमारा ये कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। ये था केस नंबर 4 और आगे समझ लीजिए केस नंबर 5। ये देखिए, ये मेरी बैलेंस शीट, यहाँ मेरा IFR है 60,000, मेरी इन्वेस्टमेंट है 5 लाख और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो गई है आज 5,60,000। 5,60,000। अच्छा अब पार्टनर्स कहते हैं, A और B कहते हैं
कि ये बताओ कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट में कितना फॉल आया। अब पार्टनर जाता है देखता है तो वो कहता है नहीं नहीं सर इस बार 5 लाख से 560 हो गई, फॉल नहीं आया, वैल्यू बढ़ गई है। तो इससे IFR का कोई काम है क्या? अगर फॉल आता है, गिरावट आती तो ही तो इसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अब इसको बांट लेंगे। तो पहली एंट्री तो सिंपल है, IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B, इधर 60,000, इधर 40,000 और इधर 20,000। ओके, इतना तो हमने कर लिया। अब ये 60,000 से जो वैल्यू इस बार बढ़ गई है, ये बढ़ी हुई वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कहाँ चली जाएगी? रीवैल्यूएशन में। तो हम एक एंट्री बनाएंगे रीवैल्यूएशन, क्योंकि फ़ायदा हो गया तो हम एंट्री बनाएंगे रीवैल्यूएशन नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने से वैल्यू बढ़ी है? 60,000 से, क्योंकि फ़ायदा हो गया ना। पहले 5 लाख की थी, 560 की होगी, 60,000 से बढ़ती है। और अगर फ़ायदा होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है, और कोई नुकसान होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होता है। देखिए 30,000 यहाँ डेबिट कर रखे हैं मैंने। और जब भी आपका एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाए या क्रेडिट हो जाए तो इसका रिवर्स एंट्री बना देते हैं। जैसे रीवैल्यूएशन 60,000 से क्रेडिट हो रहा है तो नेक्स्ट एंट्री में इसको कर देंगे डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 60,000। और किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड कौन है? A B 2:1 के रेशो, यानी कि 40,000 इसमें और 20,000 इसमें।